नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कविता जोशी आपको निराला जी की कविता संध्या सुंदरी की व्याख्या करवाऊंगी। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। वो छायावादी कवि हैं और उन्होंने संध्या को एक सुंदर नायिका के समान प्रस्तुत करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहा है, सुनिए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। अर्थात दिन का समय यानी दिन का अंत होने का समय, अर्थात सूर्यास्त के समय। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि जैसे सूर्यास्त होने जा रहा है और मेघमय आसमान से और बादलों से घिरे हुए आसमान से कौन उतर रही है? वह संध्या सुंदरी। अर्थात जो संध्या का समय होता है वो एक सुंदर नायिका के समान, एक परी के समान धीरे धीरे आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर आ रही है। ऐसा कवि का विचार है, उनका मानना है, उनकी कल्पना है कि संध्या रूपी सुंदर नायिका आसमान से धीरे धीरे उतर कर आ रही है। फिर उन्होंने आगे बताया है, तिमिर अंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर अंचल यानी अंधकार रूपी आंचल उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। किसने? संध्या रूपी नायिका ने, सुंदरी ने, परी ने। उसने कैसा आंचल ओढ़ा है? अंधकार से भरा हुआ, और उसमें चंचलता का कहीं भी आभास नहीं है। अर्थात वो आंचल जो है कहीं से भी हिलता डुलता नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। अब कविवर कह रहे हैं कि जो संध्या रूपी सुंदर नायिका है उसके दोनों अधर अर्थात उसके दोनों होंठ जो हैं वो बड़े ही मधुर हैं, बड़े ही सुंदर हैं, लेकिन उसमें सुंदर नायिका में कहीं भी मादकता नहीं है, हास विलास नहीं है। अर्थात संध्या सुंदरी जो है वो गंभीर है, उसमें हंसी और विलास जरा भी नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। अब वो संध्या के समय का जो शांत वातावरण है उसमें बता रहे हैं कि उसमें एक तारा चमक रहा है और चमकते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो वो हंस रहा है। और वो किसमें गुथा हुआ है? काले काले बालों से। जो संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बाल हैं, अर्थात जो अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार रूपी संध्या सुंदरी के काले बालों में वो शीश फूल की तरह गुथा हुआ प्रतीत हो रहा है। घुंघराले काले बालों में, जिस तरह से नायिका के काले बालों में एक फूल गुथा हुआ प्रतीत मतलब अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता है, उसी तरह से जो संध्या रूपी सुंदरी है, जो अंधकार छा रहा है उसमें जो तारा चमक रहा है वो ऐसा लगता है मानो नायिका के बालों में गुथा हुआ एक फूल हो। आगे कहते हैं निराला जी, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अब वो जो फूल है वो उसे देखकर कैसा लगता है कि वो जो तारा है वो अपने निर्मल आभा से अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा है। अर्थात जो वो तारा आसमान में चमक रहा है उसका जो श्वेत वर्ण है उस पूरे अंधकार में ऐसा लगता है मानो संध्या रूपी सुंदरी का, अर्थात वो जो उसके हृदय राज की रानी है, क्योंकि वो उस समय संपूर्ण वातावरण में जो अंधकार है ना, अंधकार रूपी जो संध्या सुंदरी है वही जो है उस समय उस राज्य की रानी है। तो ऐसा लगता है मानो उस तारे के भी हृदय की राज्य की रानी है वो, और ऐसा लगता है मानो वो उस नायिका का अभिषेक कर रहा है अपनी श्वेत जो है चांदनी से। इसका भावार्थ हम ये लगाएंगे कि संध्या काल में आकाश में सब और अंधकार छा जाता है और चंद्रमा का हल्का सा प्रकाश दिखता है। उसे देखकर यही लगता है मानो वो भी नायिका का अभिषेक कर रहा है। ठीक है, अगली पंक्तियां देखेंगे।
अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। कौन वह कली? कौन? संध्या रूपी सुंदरी, संध्या नायिका। निराला जी इसमें क्या कह रहे हैं? संध्या का मानवीकरण अलंकार, उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और संध्या रूपी नायिका को एक साकार चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि सूर्य अस्त हो जाने पर पूरे आकाश मंडल में संध्या रूपी सुंदरी परी की तरह उतर रही है और उस समय उतरते हुए ऐसे लग रही है मानो वो आलस्य की एक लता हो, अलसता की लता। क्योंकि जैसे आलस होता है शरीर में तो हम धीरे धीरे कोई कार्य करते हैं, उसमें तेजी नहीं होती, उसमें सक्रियता कम होती है। तो इसलिए निराला जी को ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या रूपी सुंदरी जब उतरकर यहाँ पृथ्वी पर आ रही है, आसमान से होती हुई धीरे 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 धीरे, जैसे संध्या होते होते रात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है इस धीमी गति से कि उसके अंदर एक आलस की एक लता सी दिखाई दे रही है, मान लो वो आलस्य कर रही हो। लेकिन किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन फिर भी वो जो कली है वो अत्यंत कोमल है, अर्थात संध्या रूपी सुंदरी अत्यंत कोमल है, अत्यंत मधुर है। ठीक है, इसलिए वो अलसाई सी प्रतीत होती है। फिर वो कहते हैं सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, चाह सी अंबर पथ से चली। अब जो नीरवता है यानी जो स्तब्धता है, नीरवता का अर्थ यहाँ पर होगा शांति से या चुपचाप से, है ना, मतलब कोल जहाँ पर शोर शराबा ना हो, तो नीरवता को शांति कहा गया है एक तरह से। तो अपनी सखी शांति के कंधे पर वो हाथ रख कर या बाहें डालकर जो है आकाश रूपी मार्ग से, अंबर पथ से चली आ रही है, छाहसी छाया की तरह चल रही है। ठीक है, अर्थात संध्या के समय जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो अत्यंत एकदम से शांत हो जाता है। सुबह सुबह हम उठते हैं तो शोर शराबा होता है चारों तरफ, प्राकृतिक वातावरण हम जब देखते हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, है ना, लोगों के कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन संध्या होते होते सब कार्य में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है और वातावरण शांत हो जाता है। इस प्रकार यह निस्तब्धता जो है, जो ये नीरवता है, ये संध्या की सहेली है। अब आगे कह रहे हैं कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब जो संध्या रूपी सुंदरी है, जो संध्या सुंदरी रूपी नायिका है, वो जो है अपने हाथों में, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है, ना ही वो बज रही है, नहीं होता अनुराग राग आलाप, और उसे प्रेम युक्त गान का जो है मधुर स्वर का आलाप भी नहीं हो रहा है। यानी वो कोई अनुराग राग आलाप यानी प्रेम से भरा हुआ कोई राग, कोई मधुर गीत भी नहीं गा रही है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, और उसके पैरों में नुपुरों की मधुर ध्वनि नहीं निकल रही है। तो क्या निकल रहा है? सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप चुप चुप। संध्या के समय निराला जी बता रहे हैं कि उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, या सब और एक अव्यक्त मौन सा छा गया है, जहाँ पर जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि सब और एक ही शब्द छाया हुआ हो, चुप चुप चुप। अर्थात सब चुप हो जाए, सब शांत हो गए हैं, और मतलब ये बगैर कहे भी जो है ना ये बात कही जा रही है, यानी अव्यक्त रूप से बताया जा रहा है कि वातावरण सारा शांत हो चुका है। अतः इसका भावार्थ हम यही लगाएंगे कि संध्या रूपी नायिका के मतलब आने पर, यानी संध्या हो जाने पर सारा वातावरण अपने आप ही शांत हो जाता है गूंज रहा सब कहीं, सब और चुप चुप चुप, यानी शांति का ही जो है वक्तव्य हो रहा है, शांति ही शांति हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।